भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एलएनजी कैरियर दिशा सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से गुजरात के दहेज पोर्ट पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ी वैश्विक चिंताओं और गल्फ रीजन में जारी तनाव के बीच इस जहाज का भारत पहुंचना देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। करीब 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर आई दिशा की सुरक्षित यात्रा ने उन आशंकाओं को कुछ हद तक कम कर दिया है जो पिछले कुछ दिनों से वैश्विक एनर्जी मार्केट में देखने को मिल रही थी। दरअसल पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हुई है। गल्फ रीजन में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये चिंता बढ़ गई थी कि कहीं इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देशों की एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ सकता था। इस बीच एलएनजी कैरियर दिशा की सुरक्षित यात्रा भारत के लिए एक सकारात्मक खबर बनकर सामने आई है। जहाज ने बिना किसी बाधा के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार किया और गुजरात के दहेज पोर्ट पहुंच गया। ये जहाज लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी लेकर आया है, जिसका इस्तेमाल भारत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में एलएनजी का उपयोग पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डोमेस्टिक गैस सप्लाई में बड़े पैमाने पर होता है। देश में नेचुरल गैस की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से एलएनजी इंपोर्ट भारत की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में दिशा का सुरक्षित रूप से भारत पहुंचना सिर्फ एक शिपमेंट की डिलीवरी नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इस जहाज को पेट्रोनेट एलएनजी ने चार्टर किया था। पेट्रोनेट एलएनजी देश की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टिंग कंपनीज में से एक है और दहेज टर्मिनल भारत के प्रमुख एलएनजी इंपोर्ट हब्स में गिना जाता है। यहाँ आने वाली एलएनजी को रीगैसिफिकेशन प्रोसेस के जरिए गैस में बदला जाता है और फिर देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अहमियत को समझना भी जरूरी है। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ने वाला ये समुद्री मार्ग ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले ऑयल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे एनर्जी मार्केट की ओर दिखाई देता है। हाल के घटनाक्रमों के बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई थी। एनालिस्ट का मानना था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और एनर्जी प्राइसेस में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। भारत जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। हालांकि दिशा की सुरक्षित यात्रा ने फिलहाल देश को एक सकारात्मक संकेत दिया है। इससे ये संदेश गया है कि व्यापारिक जहाज अब भी इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजर रहे हैं और एनर्जी सप्लाई पूरी तरह बाधित नहीं हुई। यही वजह है कि इस यात्रा को सिर्फ एक मनी टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिशा की सफल यात्रा अन्य शिपिंग कंपनीज और एनर्जी इंपोर्टर्स के लिए भी भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। इससे उन जहाजों को भी सकारात्मक संकेत मिलेगा जो आने वाले दिनों में इसी मार्ग से होकर विभिन्न देशों की ओर रवाना होंगे। फिलहाल भारत के लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि एलएनजी कैरियर दिशा सुरक्षित रूप से दहेज पोर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ रीजन के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है, ये खबर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रही है। हालांकि क्षेत्रीय हालात पर नजर बनाए रखना अब भी जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की स्थिरता काफी हद तक इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।